हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम करने वाले हैं आरबीएसई कक्षा 6 की एक्सरसाइज 3 को, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। जो होल नंबर होते हैं उसको हम करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आरबीएसई और एनसीईआरटी के साथ लक्ष्य की बुकों को, जो भी कंपटीशन की बुक हैं उनको हम कराने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, जिसमें रीट, सेकंड गेट या फिर फर्स्ट गेट, जितने में भी कक्षा 6 से 10 तक का मैथ आता है, उन परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। अगर आप केवल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है शैलेंद्र राजपूत मैथ, उस पर भी आप जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इस चैनल पर केवल मैथ कराया जाता है, जिसमें आरबीएसई की, एनसीईआरटी की सभी बुकों को और उसके साथ लक्ष्य की जो भी रीड की बुक हैं कंपटीशन को, उनको कराने की कोशिश की जाती है। तो आप इस चैनल पे जाके भी इन सभी मैथ की वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल पर केवल मैथ की वीडियो ही डलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आज का हमारा चैप्टर है 3, जिसका नाम है पूर्ण संख्या। देखिएगा, सबसे पहले पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं से पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो आप एक स्क्रीन पर देखिएगा, पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। तो इस चीज़ को विशेष याद रखना, सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो वो 1 होती है। दूसरे नंबर पर चलते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे इसमें 18 दे रखी है, अगर 18 में 1 जोड़ दिया जाए तो 19 भी एक प्राकृतिक संख्या होती है। और याद रखिएगा, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो n से प्रदर्शित करते हैं। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। याद रखिएगा, इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कुछ नहीं होती है। यानी कुछ भी चीज़ है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि ये अनंत तक चलती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। देखिएगा 3 नंबर पे, देखिएगा पॉइंट 3 पे, 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में यदि 1 घटा दिए जाए तो पिछली संख्या यानी पूर्ववर्ती प्राप्त होती है। जैसे 18 - 1 = 17। यानी कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या में से 1 को घटा दिया जाए तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन याद रखिएगा, आपको 1 में से 1 नहीं घटाना, क्योंकि अगर आप 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगी। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। याद रखिएगा, यह एक पूर्ण संख्या है। तो इस चीज़ को विशेष रूप से याद रखें कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए 1 में से 1 को नहीं घटाना है। उसके अलावा आप किसी भी संख्या में से अगर 1 को घटाएंगे तो आपको प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, पूर्ववर्ती, और अगर ये जोड़ेंगे तो अग्रवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए पॉइंट 4 की तरफ चलिए। प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं, अतः सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखी नहीं जा सकती। याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि ये प्राकृतिक संख्याएं वो अनंत हैं, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं। देखिएगा, पूर्ण संख्या क्या होती हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो पूर्ण संख्या होती हैं उन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। W का मतलब होल नंबर, तो W से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इन प्राकृतिक संख्या में अगर 0 और जोड़ दिया जाए, याद रखिएगा, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 और जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। बस इतना सा डिफरेंट है प्राकृतिक में और पूर्ण में। यानी अगर प्राकृतिक संख्या में 0 और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती हैं उन्हीं के अंदर समाहित होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। या अब देखिए कुछ पूर्ण संख्याओं के रूल्स देखते हैं। देखिएगा स्क्रीन पे, देखिएगा आपके लिए पूर्ण संख्याओं के गुण। तो देखिएगा पहला गुण कौन सा है, प्राकृतिक संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही होते हैं। याद रखिएगा, जो भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए गुण होते हैं वे सभी पूर्ण संख्याओं के लिए भी लागू होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी सभी गुण बताए थे। दूसरे नंबर पे है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। याद रखिएगा, अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए ना, कि छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो वो हमेशा 0 होती है। और मैंने अभी आपको बताया जो प्राकृतिक संख्या होती है सबसे छोटी वो 1 होती है। दोनों में डिफरेंस करके याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कथन कांड में पूछ लिए जाते हैं। तीसरे नंबर पे देखिएगा कि संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर क्रमशः पूर्ण संख्याएं बढ़ते क्रम में दिखाई
गई हैं, अर्थात 0 + 1 1 और 1 + 1 2 इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। यानी कोई भी संख्या रेखा है, देखिए ये है, अगर यहाँ पे हम 0 मान लें, यहाँ पे 1 मान लें, यहाँ पे 2 मान लें, यहाँ पे -1 मान लें, यहाँ पे ये पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या माइनस तो चलेगा ही नहीं, खैर ये 3 मान लें। अगर हम 0 में 1 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, 1, यानी दाहिनी ओर हम जा रहे हैं। अगर 1 में यहाँ पे हम 1 जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा हमें, 2, देखिए ये 2 रहा। इसी प्रकार से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे हम, यानी अगर हम दाहिनी ओर 0 से बढ़ें उसमें 1 जोड़ते चलें तो क्या प्राप्त होंगे, हमारे लिए पूर्ण संख्याएँ प्राप्त होंगी। ठीक है, अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। एक होता है पूर्ववर्ती, एक होता है पश्चवर्ती, या इसी को कहते हैं उत्तरवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कोई भी संख्या है उसमें से आपको एक घटाना है, वो उसका पूर्ववर्ती होता है। पश्चवर्ती वो होता है उसी संख्या में से एक जोड़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या 9 है, 9 का हमें पूर्ववर्ती निकालना है तो 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 क्या है, 8 है 9 का पूर्ववर्ती। अगर 8 का भी हमें पूर्ववर्ती निकालना है, पूर्व मतलब पहले का, तो 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये क्या है, 7 है, वो 8 का पूर्ववर्ती है। देखिएगा मतलब कोई संख्या रेखा है, 0 1 2 3, पूर्व का मतलब होता है पहले। तो देखिए 3 का पूर्ववर्ती कौन सा हो जाएगा, 2, 2 का पूर्ववर्ती कौन सा हो जाएगा, 1, 1 का पूर्ववर्ती कौन सा हो जाएगा, 0। तो याद रखिएगा पूर्ववर्ती का मतलब होता है 1 घटा के जो प्राप्त की जाती संख्या वो पूर्ववर्ती उसकी कहलाती। अब परवर्ती या उत्तरवर्ती मतलब कोई भी संख्या है उसमें आपको 1 जोड़ना है। ठीक है, जैसे 10 प्राप्त हो गया, अगर 8 है, 8 का पश्चवर्ती निकालना है तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी संख्या रेखा कोई ये है 0 1 2 3। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए 0 का पश्चवर्ती निकालना है तो 0 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार आपको 2 का पश्चवर्ती निकालना है तो 2 में 1 जोड़ दीजिए, 3, देखिएगा 3 इसका पश्चवर्ती। सीधी बात है, पश्चवर्ती में आपको 1 जोड़ना है और पूर्ववर्ती में 1 घटाना है। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 देखो, पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखते हैं। 55 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया 55 की पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है तो 55 में से 1 घटा देंगे, यानी 54 क्या आ गई, पूर्ववर्ती संख्या आ गई। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे 100 की पूर्ववर्ती, देखिएगा ये 100 है, -1 कर दिया तो 99 क्या आ गई, 100 की पूर्ववर्ती संख्या आ गई। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे देखिएगा 305, 305 का पूर्ववर्ती 304। 4 नंबर की बात की जाए, प्राकृत संख्याओं में को शामिल करने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर प्राकृतिक संख्याएं, आपको पता है प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3 अनंत तक होती हैं। अगर इनमें 0 को और शामिल कर दिया जाए तो ये क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, क्योंकि पूर्ण संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं, 0 1 2 अनंत तक चलती हैं। यानी अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को और जोड़ दें तो क्या बन जाती हैं, वे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यही हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर है। 5वें पे चलते हैं। 1 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, याद रखिएगा अगर 1 है, 1 में से अगर 1 घटा दिया जाए तो 0, तो क्या हो जाएगी, 1 की पूर्ववर्ती संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पहले क्वेश्चन के सभी पॉइंट हैं, 5 पूरे हो गए। अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन दूसरे का पहले वाला देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आपको 1203 का पूर्ववर्ती ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए आपको 1 घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे 1202 है, वो 1203 का पूर्ववर्ती है। इसी प्रकार से सेकंड को देखते हैं। 2406 में से देखिएगा 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2405। इसी प्रकार तीसरा नंबर देखिएगा 3555। तो 3555 में से आपको 1 घटाना है तो आ जाएगा 3554, जो कि पूर्ववर्ती है। मैंने आपको बताया पूर्ववर्ती में सिर्फ आपको 1 घटाना पड़ता है। इसी प्रकार से देखिए 4444, इसका पूर्ववर्ती निकालना है तो 4444 में से 1 घटा देंगे तो 4443 है, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पूर्ववर्ती हैं वो सभी आ चुके हैं। तो पूर्ववर्ती के लिए सिर्फ आपको 1 घटाना पड़ता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरवर्ती, मैंने आपको उत्तरवर्ती बताया था। उत्तरवर्ती का मतलब होता है आपको एक को एक जोड़ना है। तो देखिएगा, तो देखिए 2304 में आपको एक जोड़ना है, तो कितना आ गया 2305, ये इसका उत्तरवर्ती हो गया। सिर्फ एक जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। 3611 है, 3611 में एक जोड़ना है तो 3612 हो गया। इसी प्रकार से इसमें जोड़ना है, देखिएगा 4000 में, 4000 में एक जोड़ना है तो 4001। इसी प्रकार फोर्थ नंबर देखिएगा 5060 यानी 5060 में आपको एक जोड़ना है तो ये क्या आ जाएगा 5061। तो ये क्या आ गया, ये हमारा उत्तरवर्ती आ गया। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक जोड़ना एक घटाना चाहिए। रीट में अगर आपने क्वेश्चन देखे हो तो उसमें यही पूछा जाता है कि इसका पूर्ववर्ती बताइए, इसका उत्तरवर्ती बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसका पहला देखते हैं। संख्याओं के पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों ही प्राप्त कीजिए। देखिएगा 189 का आपको पूर्ववर्ती ज्ञात करना है तो एक घटा देंगे। ठीक है, देखिएगा इसका पूर्ववर्ती निकालना है तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पूर्ववर्ती। अगर इसका पूर्ववर्ती निकाल रहे हैं तो 189 में से एक घटा देंगे, यानी 188 क्या आ गया पूर्ववर्ती। अब इसका हम पश्चवर्ती निकालते हैं। देखिएगा पश्चवर्ती निकालेंगे तो 189 में एक जोड़ देंगे तो क्या आ गया 190, ये इसका आ गया पश्चवर्ती। ये पूर्ववर्ती हो गया, ये पश्चवर्ती हो गया, यानी वो एक साथ निकलवाना चाह रहा है, बस यही है और कुछ नहीं। इसी प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 199। देखिए पूर्ववर्ती निकालेंगे तो एक घटा देंगे तो 198 आएगा। इसी का अगर पश्चवर्ती निकालेंगे तो एक जोड़ देंगे तो ये 200 आ जाएगा, ये पश्चवर्ती या फिर उत्तरवर्ती हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 209। अगर 209 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 208। अगर इसका पश्चवर्ती बात की जाए तो एक जोड़ देंगे तो 210, ये इसका हो गया पश्चवर्ती। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सिर्फ एक घटाना है और एक जोड़ना है। लास्ट है इसका फोर्थ, देखिएगा 300। अब 300 में से पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 299 आ जाएगा क्योंकि एक घटाएंगे, और अगर इसका पश्चवर्ती निकालेंगे यानी उत्तरवर्ती निकालेंगे तो एक जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 301। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 4 तक हो गए। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। देखिएगा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूर्ण संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है, देखिए प्राकृतिक 0 होती है, लेकिन जो सबसे छोटी प्राकृतिक की बात की जाए, मैंने आपको बताया जो प्राकृतिक की बात की जाए तो होती है 1, लेकिन पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिएगा। 6 में पहला पॉइंट है आपको सत्य सत्य बताना है। समस्त प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिएगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कि ये कह रहा है कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, समस्त प्राकृतिक संख्याएं वो पूर्ण संख्या होती हैं। क्या ये बात सही है? आप खुद सोच के देखिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी वो तो होती हैं 1, 2 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी होती हैं 0, 1, 2 से अनंत तक। देखिएगा पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या ऑटोमेटिक समाई हुई हैं। इसका मतलब है कि जो समस्त प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो समस्त प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो, तो इसका मतलब है कि ये सत्य है, यानी जो समस्त प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। क्योंकि देखिएगा पूर्ण संख्या कितनी 1 से स्टार्ट हो रही हैं और इसमें 1 आ रहा है, तो इसका मतलब जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें पूर्ण संख्या अंतर निहित होती हैं, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल है। सेकंड नंबर है, देखिएगा समस्त संख्या 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। देखिएगा मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, लेकिन प्राकृतिक की जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन ये गलत हो गया। दूसरा नंबर का पॉइंट है वो असत्य है, वो सत्य नहीं है, इस चीज़ को विशेष याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या होती है। देखिएगा मान लीजिए कोई भी 2 संख्या है, आप 2 + 3 कर लीजिए, ये 5 हो गया। 0 + 1 कर लीजिए, ये 1 हो गया। यानी 2 अगर आप पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो वे हमेशा ही पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ये बात सत्य है। तो तीसरा नंबर सत्य है, इस चीज़ को भी याद रखें। पहला है वो भी सत्य है, दूसरा है वो गलत है और तीसरा है वो
सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 का ही देखिए, 4th नंबर देखिए, 245 दे रखा है, 450 इक्वल टू 450 प्लस 245। देखिए तो आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि क्या ये बात सत्य है या असत्य है। तो याद रखिए, देखिए इसमें भी 245 है, इसमें भी 245 है, सॉरी 450 है, इसमें भी 245 है, इसमें भी तो LHS बराबर है RHS को, ये भी की बात क्या है, सत्य है। ये भी असत्य है क्योंकि दोनों का योग तो बराबर ही आना। अब देखिए 5th नंबर देखते हैं, 1024 प्लस 0 किया जाए तो 0 आ जाएगा। ये तो बात बिल्कुल गलत है, इसको जोड़ने पर तो 1024 आएगा ना, सॉरी 1124 ही आएगा ना, 0 कहाँ से आ जाएगा, तो ये बात असत्य है। 6th नंबर पर देखते हैं, देखिएगा कि घटाने की संक्रिया योग संक्रिया की प्रतिलोम होती है। देखिए जो घटाने की प्रक्रिया होती है वो योग जो हमारी प्रक्रिया होती है उसका प्रतिलोम होती है। ये बात सत्य है असत्य, आप इस चीज़ को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिएगा कि घटाने की संक्रिया योग संक्रिया का प्रतिलोम होती है। ये बात सही है या गलत है, तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि घटाने की संक्रिया है वो योग संक्रिया का प्रतिलोम नहीं होती है, उल्टा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो देखिएगा 7 - 7, अगर 7 में से 7 घटा दिया जाए तो ये कह रहा है कि इक्वल टू नॉट 0 होगा, यानी 0 नहीं होगा, तो ये भी बात गलत है। अगर 7 में से 7 घटाया जाए तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, लेकिन इसने दे रखा है कि 0 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर चलें अपन 9 की तरफ, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या होती है। देखिए किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या लीजिए, यानी 2 × 4 कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 8। ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो ये भी पूर्ण है। 0 × 4 करेंगे तो 0 आएगा, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो अपना 9 नंबर है वो बिल्कुल सत्य है। 10 नंबर पर चलते हैं कि किसी पूर्ण संख्या को 0 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अगर किसी भी संख्या को अगर पूर्ण संख्या से गुणा कर दिया जाए, 0 से गुणा कर दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। क्या ये बात सत्य है, तो हाँ ये बात देखिएगा सही असत्य है, क्योंकि 4 से अगर आप 0 को गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, ना कि 4, इसलिए ये बात असत्य है। 11th नंबर पे चलते हैं, देखिएगा 11th नंबर क्या कह रहा है, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा कर दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर आप 1 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आप 1 से 0 को गुणा कर देंगे तो 0 प्राप्त होगा, यानी कोई भी संख्या हो अगर उससे 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो ये बात तो बिल्कुल ही सत्य है। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।